My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे। तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। मैं करूंगा। पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए ने मेरे मुसलमान भाइयों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़ल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसुफ़ इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म, और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं साइन ऑफ जोना, है ना? Go on. I'm listening. तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना, बाइबल में जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं। तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? लिखा है। बिल्कुल सही। जब वो जोना को, यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? वो जिंदा थे। जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। यानी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना।
और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाअल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। हम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निकलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर। सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कम तक के। आपने यही जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब यह है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके। मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead. अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। इस प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई, जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात में जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट आप उठा रहे जवाब हैं, दैट्स अ साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। You are doing the same. That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament in the book of Ezra and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से ईसा, वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे। आप लाइन से जाओ ना। जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना। लाइन से जाओ ना, 1 2 3 4 5। आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो। क्या क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने
जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है, 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा। आप जंप क्यों कर रहे हो भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी। उसके बाद और जिस तरीके से जोना मछली के पेट में, आगे की बात बाद में करेगी, उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights तो आगे आएगा। पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे। आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे। मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे। हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना। जी जी। अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको, ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे? जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे। आप एक आई कैन प्रूव यू रॉन्ग। बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है। आई कैन अच्छा, प्रूव यू रॉन्ग। सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे, अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला, माज़अल्लाह, ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके। ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है। उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे। और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है। हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है। राइट, बराबर। तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, ये आम आदमी है। लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना। तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे। अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है। सुनिए मेरी बात। अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं। आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है। हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है। क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? वो जिंदा थे, लेकिन that's not अरे, the point। आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर। साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा आई हूं। कैन प्रूव यू रॉन्ग इन अ सेकंड इफ यू लेट मी स्पीक। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया। इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूं। गिव मी 1 सेकंड। ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया? सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे, और जो उसमें पॉइंट नहीं है अच्छा, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। कौन से बाइबल में लिखा है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। ये सुनिए। सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया। हाउ कैन आई प्रूव यू रॉन्ग? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं। मार्क Matthew chapter 16 verse 21. He must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will on the 3rd day he will raise up again. So Jesus की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड ईडियम है, जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूं
कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूं बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूं मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर को रेफर कर रहा हूं वहां पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 डेज और 3 नाइट कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will raise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है। I give you my 15 seconds. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया क्या नहीं मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे, हर इंसान मरेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में, साइन ऑफ जोना, जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है। नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। इतने प्यार से आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया। एक हद होती है सब्र की, लेकिन सब्र करके लोग को इतना वक्त जाया कर रहे। नहीं, 2 जमा जो 5, 2 जमा जो 5, क्यों? क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर ये पुरानी मिसाल होगी। आप क्यों बात कर रहे हैं? अभी चुप बैठेंगे आप जरा। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ। अगर कब्र में डालने का मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता मौजूदा। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा हुआ ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? साफ है, एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं? कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। अने बाइबल में साफ तौर के लिखा है ओ ईसाई समझो, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, वमा कतलुहु वमा सलबुहु 157। ना उन्हें का कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिया लहुम। अगर जो भी इसमें डिफर करता है वो गलत है। और अल्लाह ने वर्स नंबर 158 सूरह निसा चैप्टर 4, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। तो ये हूबहू बाइबल से मैच करता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना, तो साफ तौर पे ये क्लियर है क्या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, वो जिंदा थे। तो अगर आप बाइबल को सही नजर से पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, खुदा के बेटे नहीं थे। ये कौन कहता है? चर्च कहती है। चर्च कहती है, और ये बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च की बात को मानते। हम जब कहते हैं करने का, तो आपके पादरी को डिबेट पे लेके आओ ना। कितने पादरी है, कितने प्रीस्ट है दुनिया में, कितने ओरेटर है, कितने डिबेटर है जो लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते।
अगर मोहम्मद अली कैशिस के लिए एक बच्चा बोलता डिबेट करूंगा और मोहम्मद अली एक मारेगा वो मर जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे ने मारा, बच्चे को मारा, बराबर कि नहीं? बोलेंगे क्या नहीं? अरे बच्चे को मारा। मैं वो इल्जाम नहीं चाहता हूं। अरे टक्कर के आदमी को लेके आओ ना, जिसने पीएचडी किया है। हम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते हैं। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में जो बड़े बड़े प्रीस्ट है वो थोड़ी देते, भाई पूछो मुझे, कोई भी गैर उन्दे पूछो, पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते हो चले जाते। हम तो भाई ओपन है, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है।